परंपराएं तोड़ने चांद पे चले गए लोग, हम वहीं के वहीं मजाक में न ले। हिजड़ों को मिलता है, हिजड़ा जीत भी रहता है तो उसको भी हरा देते हैं लोग। ये सरकार में तो इतने सोनू किन्नर मेयर का चुनाव लड़ रही थी, वो जीत गई थी, प्रशासन ने उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया। शुक्रिया, कम से कम आप हमारे पास आए, हमारा दुख तकलीफ जानने की कोशिश किए, आप जनता तक पहुंचाइए, जनता भी जाने कि हिजड़ों की जिंदगी क्या तकलीफ क्या दुख है। माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश सिंह जी हमेशा ही किन्नरों को टिकट देते आए हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। सिपाही हैं आजकल प्रेस वाले, जिसको चाहे गिरा रहे हैं, अच्छी बात है। पूजा पाठ करने से मन को शांति मिल सकती है, घर का चूल्हा तो जलेगा। दोस्तों, हम इस समय आजमगढ़ में हैं और भगवान शिव के स्वरूप और धनारीश्वर नेताजी हैं और सपा से जुड़े हैं। क्योंकि 2024 का चुनाव है और अनेक लोग, अनेक नेता अपनी हथकंडे अपना रहे हैं। तो हम चलते चलते इनसे मिले हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे और बहुत दिलचस्प बातें होंगी इनसे हमारे साथ। अपनी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नेताजी, कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनके बीच आप लोग आते हैं और हमारा समाज भी कहीं न कहीं आप लोग के हेत की नज़र और अपेक्षा की नज़र देखता है। तो आप लोग जो ये सरकार और सारी व्यवस्थाएं कर रही है, तो आप लोग की बड़ी इच्छा क्या है, आप क्या कर सकते हैं? मेरी इच्छाएं तो बस यही हैं कि किन्नरों की इज्जत मिले, समाज में सम्मान मिले, और हम भी लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। अब तो देखिए 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, पुरानी परंपराएं तोड़ने का वक्त आ गया है ना। क्योंकि इंसान जब कुछ चीज़ें सीखता है, कुछ जानता है, दुनिया घूमता है, तो उससे पता चलता है दुनिया चांद पे चले गए लोग, हम वहीं के वहीं पड़े, हमारे किन्नरों की जिंदगी वहीं चल रही है। तो हमें भी इज्जत मिले, नौकरी मिले, एक अच्छी ज़िंदगी। नौकरी ना भी दो तो कोई बात नहीं, कम से कम इज्जत की ज़िंदगी जिन्हें प्रशासन हमारी हेल्प करे, रक्षा करे। कोई हमारे साथ मारपीट करता है, परेशानी होती, दुख होता है, तो उसमें प्रशासन हमारी सुनवाई करे, हमको यूं ही हंसी मजाक में न ले, हिजड़ों को इज्जत दे। उसके लिए इंसान को कोई बड़े पद पे होना पड़ता है, जनता हमें पसंद करे, चुने। देखिए चुनाव भी अगर होता है, हिजड़ा जीत भी रहता है तो उसको भी हरा देते हैं लोग। ये सरकार में तो इतने घोटाले हो रहे हैं। चंदौली में सोनू किन्नर मेयर का चुनाव लड़ रही थी, वो जीत गई थी, प्रशासन ने उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया। हिजड़ों ने इतनी लड़ाई लड़ी तब जाके वो जीती। तो भैया अभी तो बहुत तकलीफ है हिजड़ों की ज़िंदगी में, बहुत कोशिश करना, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत लड़ी रहे हैं हम लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम आप हमारे पास आए, हमारा दुख तकलीफ जानने की कोशिश किए, आप जनता तक पहुंचाइए, जनता भी जाने कि हिजड़ों की जिंदगी क्या तकलीफ क्या दुख है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सभी लोगों को विकास पे फोकस करते हैं, कहते हैं कि हम सबके हित की बात करते हैं, तो आप लोग हित के लिए कुछ कर रहे हैं? हमारे हित के लिए तो कुछ नहीं हुआ है, आप भी देख रहे हैं, आप भी इसी समाज में हैं। अगर किन्नरों के लिए हित में कुछ वो करें, कितने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इस सरकार में पढ़ लिख के उनको काम नहीं है, सारी चीज़ें प्राइवेट करते जा रहे हैं मोदी जी। तो आजकल तो युवा बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, हम लोग के लिए क्या सोचेंगे? तो आप भी सपा में कुछ है क्या? जी, मैं सपा में किन्नरों की अध्यक्ष हूँ, मऊ जिले से। तो कहीं न कहीं सपा सरकार आप लोगों को मेहरबान है, कुछ न कुछ बढ़ावा दे रहे हैं। शुरू से ही माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश सिंह जी हमेशा ही किन्नरों को टिकट देते आए हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते आए हैं। तो आप लोग भी अखिलेश जी को लाइए, और ये तो जनता का कार्य है, मगर जनता भी तो जाने लोग क्या हो रहा है, बात करने से ही बातें होती हैं। अब देश को आज़ादी ऐसे ही थोड़ी मिली थी, कितने लोगों ने जान दी, लड़ा। आज तो बहुत अच्छे हालात हैं, उस समय तो आपको पता है अंग्रेजी हुकूमत थी, तो कितनी परेशानियों से लोग लड़े, तब तो जीते हैं। तो अगर कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम बात नहीं करेंगे। आप लोग तो सिपाही हैं आजकल, प्रेस वाले, जिसको चाहे हीरो बना दें। तो जब हम बात नहीं करेंगे तो लोगों तक बात पहुंचेगी। इसीलिए आप लोगों की बात हम चाहते हैं कि समाज में जाए और समाज में एक संदेश जाए। जैसे श्वेता किन्नर घोषी जी थी, उनको भी अब संभावनाएं लग रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है। अब ये तो मिलने के बाद ही क्लियर होगा, संभावनाएं मुझे भी कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे मौजूदा जो हालात है, मौजूदा हमारी जो सरकारें हैं, अनेक सरकारें तो अपना
तो प्रधानमंत्री से कुछ इसमें बैठी है। हाँ और जो मौजूदा सरकार है, सरकारें बदलती हैं, आती जाती हैं। आज कभी आज की सत्ता है और कभी दूसरे की सत्ता है। तो इस जो सत्ताधारी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अनेकों अनेक दावे कर रहे हैं, युवाओं इससे के कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी जी से मैं यही कह सकती हूँ कि हमारे जो देश के युवा हैं, जो मेरे देश का भविष्य है, उनको नौकरियां दें और अपने मन की ना करें। 150 करोड़ लोगों के वो नेता हैं, तो सबका साथ सबका विकास की अगर वो बात करते हैं तो सबके बारे में सोचें। मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, पूजा पाठ करने से मन को शांति मिल सकती है, घर का चूल्हा तो जलेगा नहीं। सही बात। तो उनको कम से कम रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे देश के बच्चे डिप्रेस ना हो, आत्महत्या ना करें। किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और हमारी बात है तो किन्नरों को आरक्षण दें, नौकरी दें, इज्जत दें। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि कहीं न कहीं हमें मंदिर से आत्मा शांति तो मिल सकती है, आत्म की शांति मिल सकती है, लेकिन पेट की भूख नहीं मिल सकती। बहुत ही अच्छी बात बोली है, क्योंकि हमारे ही समाज के ये लोग एक उपज हैं और इनसे हम अलग और दरकिनार इन्हें नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हम चलते चलते ही आज आजमगढ़ में चुनावी चर्चा कर रहे थे और इनसे हमारी मुलाकात हुई है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने बातें और अपने सुझाव और कमेंट जरूर लिखेंगे और इनकी बारे में और इनकी बातों को आप अपने दिल की गहराइयों से समझेंगे। मैं राकेश तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को।